हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी के एक और वीडियो में। चलो आज तुम्हें अपने माता पिता से मिलवा लाता हूँ। विवेक ने सोनल का हाथ थामकर कहा। सोनल खुशी से चीख पड़ी। सच, उसके चेहरे पर शर्म की लाली साफ दिख रही थी। माहौल में और रंग भरते हुए विवेक ने कहा, सोचता हूँ लगे हाथ उनसे हमारी शादी का दिन भी तय करवा लूँ। सोनल ने धीरे से पलकें उठाते हुए कहा, सीधे शब्दों में कहो ना कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। सोनल की बात सुनकर विवेक हंस पड़ा, फिर गंभीर होकर बोला, सच सोनल, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुम्हें और तुमसे जुदा होकर जीने की बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारे रिश्ते को घर वालों की भी मंजूरी मिल जाए। कल शनिवार है, सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले ही जयपुर पहुंच जाएंगे, फिर रविवार को वापस नोएडा। वेरी गुड। मैं सलवार कुर्ता पहनकर चलूँगी ताकि तुम्हारे माता पिता को एक नज़र में पसंद आ जाऊं। ये कहकर सोनल ने अपना सिर विवेक के कंधों पर रख दिया। विवेक और सोनल एक ही ऑफिस में पिछले 3 सालों से साथ काम करते आ रहे हैं। सोनल देहरादून की है और नोएडा में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। इधर विवेक भी जयपुर से अपने सपनों को पूरा करने नोएडा आया हुआ है। दोनों इतने दिनों से साथ हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर आज पहली बार विवेक ने सोनल से दिल की बात कही थी। अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन थी। पूरे रास्ते दोनों भावी जीवन के सपने देखते रहे। घर पहुंचकर विवेक ने बेल बजाई तो सोनल का दिल धड़क उठा। वो पहली बार अपनी होने वाले सास ससुर से मिलने वाली थी। दरवाज़ा विवेक की माँ ने खोला। पीछे से उसके पिता भी आ गए। सोनल ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर रखकर सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सास ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से अंदर ले आई। इधर सोनल इस बात को लेकर चकित थी कि पहली बार मिलने के बावजूद उसे विवेक के माता पिता का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। वह असमंजस की स्थिति में थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद आखिर उसने अपने मन की बात बोल ही दी। इस पर विवेक के पिता एकदम हड़बड़ा से गए, मगर जल्द ही संभलते हुए बोले, देखा होगा बेटी, तुमने कहीं आते जाते। फिर बात बदलते हुए पूछने लगे, तुम देहरादून में कहाँ रहती हो? जी, कंपनी बाग के पास। जवाब देकर सोनल ने फिर सवाल किया, पर अंकल, आप दोनों तो जयपुर में रहते हो और मैं नोएडा में। आप कभी विवेक से मिलने नोएडा आए भी नहीं हो, फिर मैंने आप दोनों को कहाँ देखा होगा? विवेक की माँ ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, बेटी, एक जैसे चेहरे वाले भी बहुत से लोग होते हैं। वो सब छोड़ और यह बता कि तुझे पसंद क्या है, वही बना देती हूँ। सोनल तुरंत उठ गई और बोली, अरे आंटी, आप बैठो, मैं बनाती हूँ। इसके बाद सोनल ने कोई सवाल नहीं किया। खाते पीते और बातें करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सास ने सोनल को अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। सोनल ने टेबल पर रखी तस्वीर देखते हुए पूछा, आंटी जी, अपनी पुरानी तस्वीर दिखाइए ना, और आप दोनों की शादी की तस्वीर भी। अरे बेटी, अब पुरानी तस्वीरें कौन निकाले? अंदर कहीं संदूक में पड़ी होगी, और वैसे भी हमने कोर्ट मैरिज की थी। सास ने बोला। तो सोनल ने पूछा, कोर्ट मैरिज? क्या बात है आंटी, उस जमाने में आपने कोर्ट मैरिज कर ली? अब चल सो जा सोनल, पुरानी बातें याद करने से क्या फ़ायदा। यह कहकर सास करवट बदल कर सो गई। इधर सोनल सोच में डूबी रही। अगले दिन दोनों नोएडा के लिए वापस रवाना हो गए। सोनल के मन में अभी भी कुछ उलझनें थीं, मगर विवेक बहुत खुश था।
सोनल को लेकर उसके माता पिता का रिस्पॉन्स पॉजिटिव जो था। सोनल ने अपने मन की बात विवेक को नहीं बताई। वह उसकी खुशी में कोई बाधा पहुंचाना जो नहीं चाहती थी। नोएडा पहुंचकर सोनल ने इंटरनेट पर खोजबीन करने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। फिर उसने विवेक के माता पिता के साथ अपनी फ़ोटो अपने माता पिता को शेयर की और लिखा, यह फ़ोटो मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मम्मी पापा की है। उनसे पहली बार मिलने के बावजूद उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? सोनल के पिता ने जवाब दिया, चेहरे जाने पहचाने से लगते तो हैं, पर याद नहीं आता कि कौन है। जवाब पढ़कर सोनल चुप रह गई। धीरे धीरे यह बात उसके दिलो दिमाग से उतरती गई। कुछ दिन बाद गर्मियों की छुट्टियों में सोनल ने अपने घर देहरादून जाने की तैयारियां शुरू कर दी। फिर दूसरे दिन विवेक से विदा लेकर वो ट्रेन में बैठ गई। देहरादून पहुंचने पर उसका दिमाग नोएडा की सड़कों को भूलकर देहरादून की गलियों पर आ टिका। पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गईं। घर पहुंचते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। सोनल अपने कमरे में 2 दिन तक जमकर आराम किया और मम्मी पापा को अपनी नई जिंदगी से जुड़े किस्से सुनाए। तीसरे दिन वो थोड़ी एक्टिव हुई और घर की सफाई करने लगी। सफाई के दौरान उसे जाले लगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर करीब 30-35 साल पहले की थी, जब उसके मम्मी पापा कॉलेज में थे। जाले पोंछकर जब सोनल ध्यान से तस्वीर देखने लगी कि अचानक उसे तस्वीर में विवेक के पिता दिखाई दिए। हालांकि वे काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे थे, मगर वह उनका चेहरा एक नज़र में ही पहचान गई थी। बगल में ही उसे विवेक की माँ भी दिख गई। सोनल को अब सारी बात समझ आने लगी थी कि क्यों उसे उन दोनों के चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। बचपन में उसने कई बार यह फ़ोटो बहुत ध्यान से देखी थी, पर उसे अब तक यह समझ नहीं आया था कि उसके मम्मी पापा ने विवेक के माता पिता की फ़ोटो पहचानी क्यों नहीं, जबकि वे कॉलेज में साथ थे। काफ़ी देर तक सोनल यही सब सोचती रही। तभी उसे बिमला आंटी का ख्याल आया। उसके परिवार के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था। सोनल ने अपने साथ वह तस्वीर भी ले ली। बिमला आंटी का बेटा रोहित उसका बचपन का साथी था। वो बिमला आंटी से मिलने उनके घर गई। बिमला आंटी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। कुछ देर बैठने के बाद सोनल ने यह तस्वीर निकाली और आंटी को दिखाई। आंटी तुरंत तस्वीर पहचान गई। तब सोनल ने विवेक के माता पिता की तस्वीर दिखाई, जिसमें वह भी थी। इस तस्वीर को देखकर आंटी चौंकी और फिर बोली, अरे तुम मोहन और संगीता से कब मिली? वे दोनों कैसे हैं बेटा? आप जानती हैं इन्हें? हाँ बेटा, वो तस्वीर दिखा अपने पापा वाली, उसमें भी तो वे दोनों खड़े हैं, पर मम्मी पापा ने तो इन्हें पहचाना नहीं। सोनल की बात सुनकर आंटी थोड़ी गंभीर हो गई। फिर बोली, कैसे पहचानेंगे? उसका घर जो जलाया था तेरे पापा ने, घर जलाया था। पर क्यों आंटी? क्योंकि उस वक्त तेरे पापा की बुद्धि मारी गई थी। विधायक जी के इशारों पर चलते थे। विधायक जी ने आदेश दिया था कि उनकी बिरादरी का लड़का एक दलित लड़की से शादी नहीं कर सकता। संगीता दलित थी ना। विधायक जी ने अपने आदमी को भेजा उनका घर जलाने को। बस तेरे पापा भी निकल लिए साथ। यह भी नहीं सोचा कि अपने दोस्त का घर जलाने जा रहे हैं। उसकी आंखें तो तब खुली जब उनका पुश्तैनी घर पूरी तरह जलाने के बाद विधायक जी के आदमियों ने मोहन के बूढ़े माँ बाप को भी मार डाला। छोटी बहन को घर में जिंदा जला दिया। यह सब देखकर तेरे बाप की रूह कांप उठी और उसने उसी दिन से विधायक जी का साथ पूरी तरह छोड़ दिया।
इधर मोहन और संगीता किसी तरह अपनी जान बचाकर कहीं भाग गए। वे कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। सोनल चुपचाप आंटी की बात सुनती रही। उसकी आंखों के आगे अब सब कुछ साफ हो चुका था। उसने आंटी से कहा, क्या आप मुझे उनका जला हुआ घर दिखा सकती हैं? आंटी बोली, बेटा उनका पुश्तैनी घर तो सालों पहले खंडहर में तब्दील हो चुका और आज तक खंडहर ही है, कोई नहीं जाता उधर। तू कहती है तो मैं रोहित को भेजती हूँ तेरे साथ। सोनल रोहित के साथ उस खंडहर नुमा घर को देखने पहुंची। टूटी जली इमारतें, खाली पड़े आधे अधूरे कमरे, दरकी हुई दीवारें, सब चीख चीख कर उस काली रात का दर्द बयां करते दिखे। सोनल ने मोबाइल से कुछ तस्वीरें खींची, एक एक जगह जाकर उस दर्द को महसूस किया। फिर अपने घर लौट आई। नोएडा आकर वो विवेक के पिता से मिली। भरी आंखों से उन्हें धन्यवाद कहा तो उन्होंने चौंकते हुए सोनल की ओर देखा। सोनल ने कहा, अंकल मैं देहरादून के कंपनी बाग में उसी मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ कभी आप दोनों भी रहते थे। इतनी मुसीबत आने के बाद भी आपने आंटी का साथ नहीं छोड़ा, अपने प्यार को निभाया, इतनी हिम्मत दिखाई। यू आर ग्रेट अंकल। उसकी बात सुनकर विवेक के पिता की आंखें भर आईं। वे समझ गए थे कि जो राज उन्होंने बेटे से भी छुपाया वह सब बहू जान चुकी है। विवेक के पिता ने सोनल के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और फिर धीरे से मुस्करा दिए। सोनल ने फैसला कर लिया था कि अब वह जल्द ही विवेक से शादी कर लेगी, मगर अपने पिता को इस शादी में नहीं बुलाएगी। विवेक से भी सच्चाई छिपा कर रखेगी। इस बीच मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि अगले सप्ताह पापा का किडनी का ऑपरेशन होने वाला है। यह सुनकर उसने विवेक से बात की और उसे कोर्ट मैरिज के लिए तैयार कर लिया। कुछ खास लोगों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज करके आर्य समाजी तरीके से शादी करना तय हुआ। सोनल ने जानबूझकर शादी की तारीख 15 दिन के बाद की रखवाई, जब उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका हो और उसकी शादी में केवल उसकी मम्मी ही आ सकें। शादी वाले दिन सोनल की मम्मी ने विवेक की मम्मी को देखा तो खुद को रोक नहीं सकी और संगीता कहकर एकदम से उनके गले लग गई। 30 साल पुरानी सहेलियां जो मिली थीं। विवेक के पिता भी सोनल की मम्मी को देखकर चकित थे। तीनों भीगी पलकों से पुराने दिन याद करने लगे। नियत समय पर शादी भी हो गई। सारा कार्यक्रम अच्छी तरह से हो गया। सोनल की मम्मी अब घर लौटने वाली थीं। ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने सोनल को गले लगाया और रोती हुई बोली, बेटा मैं समझ गई हूँ कि तूने ऐसा इंतज़ाम क्यों किया ताकि केवल मुझे ही शादी में बुलाना पड़े। देख बेटा, तेरे पापा के हाथों तेरे सास ससुर के साथ गलत हुआ था, मैं यह मानती हूँ, मगर उस दिन से तेरे पापा बिल्कुल बदल भी गए और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा भी है। जानती हैं, मैं जब आ रही थी तो तेरे पापा ने क्या कहा था? क्या कहा था मम्मी? उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है मेरी बच्ची मेरा पाप धोने वाली है। वह उस दलित लड़की के बेटे से शादी करने वाली है जिनके परिवार को मेरी आंखों के आगे मार दिया गया और मैंने कोई विरोध भी नहीं किया। मैं सालों से यह दर्द और पछतावा दिल में लिए जी रहा था। मेरी बच्ची उनसे रिश्ता जोड़कर मेरी ज़िंदगी का दर्द थोड़ा कम कर देगी। सच मम्मी, पापा सब कुछ समझ गए। सोनल की आंखें भर आई हैं। हाँ बेटा, और वे तुझसे बात करके आशीर्वाद देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लगता है कि तू उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगी। सोनल बोली, ऐसा नहीं है मम्मी, पापा से कहना हम उनका आशीर्वाद लेकर ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। कहकर उसने मम्मी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।